नमस्कार, स्वागत एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। मैं हूं राम भारद्वाज और आप देख रहे EN हिंदी का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। आज है 14 अगस्त 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी से वीडियो को लाइक करने का टारगेट आज हमारा 2000 लाइक, तो जल्द से जल्द आप वीडियो को लाइक करते जाएगा। और अगर आप चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सामने एक घंटी आएगी, उसको आप प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि जैसे हिमाचल प्रदेश की कोई भी जानकारी हम आपको देते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक जरूर करें और आप हिमाचल प्रदेश से कहां से हो अपना जिले का नाम आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का समापन, सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा है कि 10 दिन तक चले मानसून सत्र के दौरान विधानसभा के सदन में कुल 48 घंटे और 11 मिनट तक चर्चा हुई है। इसके साथ ही शुक्रवार को मानसून सत्र के समापन से सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। परमार ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण जान माल को नुकसान भी हुआ है। इन मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति उन्होंने संवेदनाएं भी व्यक्त की है। सत्र के समापन पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कुल 10 बैठकें हुई है। इस दौरान सदन के सदस्यों का पूरा सहयोग मिला है। इस दौरान 402 तारांकित और 184 अतारांकित प्रश्न पूछे गए। अब लाहौल में चंद्रभागा नदी पर टूटा पहाड़, 4 घर जलमग्न, 6 गौशालाएं क्षतिग्रस्त। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में प्रकृति के रौद्र रूप का सिलसिला जारी है। किन्नौर के बाद अब जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की पटन घाटी में चंद्रभागा नदी पर पहाड़ टूटा है। शुक्रवार सुबह 9 बजे भारी भूस्खलन से टनों के हिसाब से मलबा और चट्टानें गिर गई। पानी का बहाव 2 घंटे के लिए रुक गया। जलस्तर 20 गुना ज्यादा बढ़ गया। अफरा तफरी के बीच जान बचाने के लिए नदी के किनारे बसे तड़ंग जसरत गांव के 21 परिवार के सहमे लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। हालांकि 11 बजे नदी के बहाव ने मलबे के बीच से रास्ता बना लिया और खतरे को कम कर दिया। इससे प्रशासन और ग्रामीणों ने रात की सांस ली है। लोग लौट आए। क्षेत्र में पानी भरने से तड़ंग गाँव में 4 घर जलमग्न हो गए जबकि 6 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई है। खबर किन्नौर हादसे से तीसरे दिन 3 और शव निकाले, 13 लोग अभी भी लापता। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में NH 5 पर निगुलसरी के पास पहाड़ टूटने के हादसे के तीसरे दिन शुक्रवार को 3 और शवों को निकाल लिया गया। मृतकों की संख्या अब 17 पहुंच गई। हादसे का शिकार हुई HRTC बस के 13 यात्री अब भी लापता है। घटनास्थल पर पत्थरों के गिरने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार दोपहर बाद 4:30 बजे हाईवे से गुजरी HRTC की बस पर भी पत्थर गिरने से महिला और युवक यात्री घायल हो गया। घायलों को भावानगर स्वास्थ्य केंद्र में उपचार देने के बाद घर भेज दिया गया। सर्च ऑपरेशन में शामिल खोजी कुत्ता भी पत्थर गिरने से घायल हुए। हाईवे को फिलहाल आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। लापता लोगों को खोजने के लिए सर्च अभियान अब शनिवार सुबह फिर से शुरू किया जाएगा। दूसरे राज्य में जाने के बाद कैसे लौटे हिमाचल, सरकार के आदेशों ने असमंजस में डाले लोग। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने बॉर्डरों पर बंदी से बढ़ा दी है। इसके चलते बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का सर्टिफिकेट दिखाने पर प्रवेश दिया जा रहा है। अब बात करते हैं हिमाचल से अन्य राज्यों में जाने वाले लोगों की। इनके लिए सरकार ने ऐसी कोई पॉलिसी अभी तक नहीं बनाई है कि अगर वे दूसरे राज्य में जाकर वापिस आते तो उन्हें बॉर्डर पर RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का सर्टिफिकेट दिखाने पर ही प्रवेश मिलेगा। इसके चलते लोग असमंजस में, खासकर वे लोग जिनके सगे संबंधी की मृत्यु हो गई और वे हरिद्वार जाना चाहते हैं। कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में 2 और कोरोना संक्रमितों की मौत, 316 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। जिला चंबा में 70 वर्षीय महिला और मंडी में 80 वर्षीय बुजुर्ग संक्रमित पुरुष ने दम तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 316 नए मामले आए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 244 मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,09,677 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 2,03,379 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय मामले 2,748 हो गए हैं। अब तक 3,528 संक्रमितों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 15,671 लोगों के सैंपल लिए गए। हिमाचल में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर सरकार की चिंताएं बढ़ गई है। जिले में महामारी को लेकर अलर्ट किया गया है। चंबा में 680, मंडी 461, कांगड़ा 472, शिमला 315, हमीरपुर 275, बिलासपुर 199, कुल्लू 158, लाहौल स्पीति 62, ऊना 38, किन्नौर 30, सोलन 36 और जिला सिरमौर में 32 सक्रिय मामले अभी है।
हिमाचल में विशेष टीकाकरण अभियान आजादी के रंग टीकाकरण के संघ के तहत बीते 2 दिनों में 3.8 लाख लोगों को कोविड टीकाकरण किया गया है। इस अभियान के तहत बुधवार को 1.3 लाख और गुरुवार को 1,78,000 लोगों का टीकाकरण किया गया। कैग रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, कर्ज में डूबी हिमाचल सरकार ने नहीं वसूला 437.17 करोड़ रुपए का टैक्स। हिमाचल प्रदेश में बेशक सरकारें धराधर कर्जा लेती रही और लेकिन सरकारी महकमे ठीक से सरकार के धन की वसूली नहीं कर पाए हैं। हजारों करोड़ के कर्ज में डूबी सरकार ने 437.17 करोड़ रुपए का टैक्स और अन्य शुल्क नहीं वसूले है। इसका खुलासा शुक्रवार को सदन के पटल पर रखी कैग रिपोर्ट में हुआ है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से पेश वर्ष 2018-19 की इस रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान बिक्री कर, मूल्य वृद्धि कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहन यात्री एवं माल कर, वन प्राप्तियों, स्टाम्प शुल्क, टोकन कर, विशेष कर, रॉयल्टी की अल्प वसूली की गई है। 1168 मामलों में समग्र 437.17 करोड़ रुपए कम वसूले गए हैं। विधानसभा मानसून सत्र आखिरी दिन, स्पीकर को हटाने की मांग पर अड़ा विपक्ष, परिसर में बैठकर काले बिल्ले पहनने। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को विपक्ष के सदस्यों ने स्पीकर विपिन सिंह परमार को पद से हटाने की मांग उठाई। प्रश्नकाल शुरू होने से पहले कांग्रेस के 19 विधायकों ने इस संबंध में प्रदेश विधानसभा सचिव को नोटिस दिया। प्रश्नकाल के बाद की कार्यवाही में भी कांग्रेस विधायक दल शामिल नहीं हुआ। हालांकि कांग्रेस विधायक प्रश्नकाल की घोषणा के बाद सदन से चुपचाप बाहर चले गए और इस तरह से उन्होंने बैठक का मौन बहिष्कार किया। बाहर काले बिल्ले पहनकर कांग्रेस विधायक दल विधानसभा परिसर में मुख्य गेट पर बैठकर अपना रोष जताने लगा। स्पीकर पर भेदभाव का आरोप लगाते उन्हें पद से हटाने पर अड़ा रहा। हालांकि इस नोटिस को सदन के चले होने से और 14 दिन पहले नहीं देने और 1/3 सदस्यों की ओर से न दिए जाने जैसी तकनीकी खामियां बताकर अस्वीकार किया गया है। खबर स्कूल शिक्षा बोर्ड से 20 अगस्त से होगी 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा की अनुपूरक परीक्षाएं, संशोधित शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के नियमित परीक्षार्थियों के कंपार्टमेंट, श्रेणी सुधार और अतिरिक्त विषय और एसओएस की परीक्षाओं में संशोधन किया है। पहले ये परीक्षाएं 17 अगस्त से शुरू हो रही थी, लेकिन अब बोर्ड ने इन परीक्षाओं के शेड्यूल में कुछ बदलाव किया है। बोर्ड की ओर से जारी की गई संशोधित शेड्यूल के अनुसार 8वीं की परीक्षाएं 20 से 27 अगस्त, 10वीं की 20 अगस्त से 1 सितंबर तक और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 20 अगस्त से 13 सितंबर तक होगी। परीक्षाओं के संचालन में नियुक्त समस्त स्टाफ के साथ परीक्षार्थियों को भी फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। खबर एचक्यू मेट से 8 केंद्रों पर 21 अगस्त को परीक्षा, विश्वविद्यालय ने पूरी की तैयारियां। विश्वविद्यालय में एमबीए कोर्स में प्रवेश के लिए 21 अगस्त को एचक्यू मेट होगा। प्रवेश परीक्षा के लिए पूरे प्रदेश भर में 8 स्थानों पर केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में 1745 विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। विश्वविद्यालय ने परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर JS नेगी ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर इस बार एचक्यू मेट के लिए अतिरिक्त परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। सीएम जयराम बोले, विपक्ष बिखरा हुआ कुनबा, नेता बनने की होड़ में सभी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के इस्तीफे को लेकर विपक्ष के सदन से वॉकआउट करने के मामले में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में कहा है कि विपक्ष बिखरा हुआ कुनबा है, सभी में नेता बनने की होड़ लगी है। विपक्ष के नेता अपने दूसरे सदस्यों को बोलने का मौका नहीं देना चाहते हैं। होना ये चाहिए कि वे सदस्यों को पहले बोलने का मौका दे। उन्होंने वर्षों तक सदन में विपक्ष के नेताओं की कार्यप्रणाली देखी है। अनावश्यक और ज्यादा बोलने से कोई नेता नहीं बन जाता है। बीच से कुछ और होता है और विपक्ष की ओर से बोला कुछ और ही जाता है। विपक्ष का काम सुझाव देना होता है। ऐसा लगता है कि देश को संचालित करने का ठेका जैसे इन्होंने ही लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष संवैधानिक पद है, उनकी ओर से किए गए व्यवहार पर सत्ता पक्ष को आपत्ति है। अध्यक्ष को हटाने के लिए 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। ये नोटिस सत्र के अंतिम दिन दिया गया है। वैसे भी इसके लिए 1/3 बहुमत की अवस्था रहती है, जो विपक्ष के पास नहीं। ऐसे में नोटिस खुद ब खुद खारिज माना जाता है। सरकारी नौकरी, जल शक्ति विभाग में भरे जाएंगे 7000 से अधिक पद, मंत्री ने विधानसभा में दी जानकारी। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि विभाग में 7000 से ज्यादा पद भरे जाएंगे। विधायक होशियार सिंह के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि वर्ष 2004-05 में सरकार ने फैसला लिया था कि दैनिक वेतन भोगी और वर्ग चार्ज के पद सेवानिवृत्ति के साथ ही समाप्त हो जाएंगे। देर उपमंडल में 464 पद समाप्त हुए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2004-05 में पेयजल सिंचाई योजनाओं की संख्या कम थी। अब 12000 से अधिक योजनाएं कार्य कर रही है।
जल जीवन मिशन में कई और योजनाएं भी आई है। ऐसे में रिक्त हो रहे पदों की प्रतिपूर्ति के लिए मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में 4000 पद भरने की घोषणा की है। उन्होंने कहा 1578 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। 2322 पद भरने को मंजूरी दी गई है। बड़ी खबर, हिमाचल में 15 अगस्त के बाद लग सकती है बंदी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, मुख्यमंत्री ने दिए संकेत। हिमाचल में कोरोना के मामलों में कमी नहीं आई तो प्रदेश सरकार 15 अगस्त के बाद और बंदी से लगा सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा सदन में इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि पहली और दूसरी लहर से निपटने के बाद हम तीसरे दौर में प्रवेश न हो, इसके लिए सबको ध्यान देने की जरूरत होगी। सभी को नियमों का पालन करना होगा। लोगों का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मामले कम नहीं हुए तो बंदी से लगानी होगी। सरकार ने बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश आने वालों को शुक्रवार से कोरोना रिपोर्ट की नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया है। बसें भी 50% ऑक्यूपेंसी के साथ दौड़ रही है। मंत्री सुखराम चौधरी बोले, जरूरत पड़ी तो सानन प्रोजेक्ट लेने कोर्ट जाएगी सरकार। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने बताया कि जरूरत पड़ी तो सानन प्रोजेक्ट लेने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार कोर्ट जाएगी। शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान विधायक प्रकाश राणा के सवाल का जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पंजाब और हिमाचल के बीच वर्ष 1967 में हुए समझौते की समय सीमा 2024 को पूरी होगी। सरकार ने सानन जल विद्युत परियोजना को अपने अधीन लेने के लिए काफी प्रयास किए हैं। पोल तृतीय चांद जल विद्युत परियोजना का 71 करोड़ रुपए से वर्ष 2023 तक मरम्मत कार्य होगा। थाना पलोन जल विद्युत परियोजना का कार्य वर्ष 2022 से शुरू होने की संभावना है। मंत्री ने बताया कि सानन जल विद्युत परियोजना के मामले को हिमाचल प्रदेश सरकार हर मंच पर उठाती आई है। ये क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र है। 3 मार्च 1925 का समझौता, 1935 का पहला अनुपूरक समझौता, 1965 के दूसरे अनुपूरक समझौते के अनुसार प्रदेश सरकार को इस परियोजना से 500 किलोवाट मुफ्त बिजली व अधिकतम विद्युत उत्पादन पर वर्ष में एक बार 3.5 रुपए प्रति किलोवाट की दर से रॉयल्टी मिलती है। हिमाचल एंट्री, कोरोना रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बिना नहीं दिए गए प्रवेश, नाकों पर हुई चेकिंग। बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश आने वाले लोगों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। बसें भी 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चल रही है। कैबिनेट में फैसले के बाद ये व्यवस्था शुक्रवार से लागू होगी है। बाहरी राज्यों की बसों को नाकों पर चेक किया जा रहा है। हर यात्री की कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र देखा जा रहा है। बिना कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट पहुंचे लोगों को पहले दिन ही नाकों से लौटा दिया गया। नई बंदी से लागू होने के पहले दिन थोड़ी ढील दी गई। सीमांत इलाकों नैना देवी, महत्वपूर्ण परवाणु में मौके पर रैपिड एंटीजन टेस्ट भी किए जा रहे हैं। 15 अगस्त के बाद भीड़ को लेकर और भी सख्ती की जा सकती है। उल्लेखनीय कि बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए आपदा प्रबंधन की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक 72 घंटे की RT-PCR कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट, 24 घंटे के भीतर की रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट या कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य किया गया है। इनमें से आपके पास एक होना चाहिए। विधानसभा सत्र, कृषि उपकरणों के लिए 1284 लाख रुपए जारी। किन्नौर में 50 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर। केंद्र सरकार ने बागवानी क्षेत्र में हिमाचल के लिए 50 करोड़ रुपए का बागवानी प्रोजेक्ट मंजूर किया है। बागवानी एवं जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने सदन में विशेष वक्तव्य में कहा कि इससे जिला किन्नौर में स्थापित किया जाएगा। पिछले 3.5 साल के कार्यकाल में जल शक्ति व बागवानी विभाग में बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्वीकृत करवाए हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत जिला किन्नौर में सेब का विकास किया जाएगा और इसे क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा। और अब आज की वेदर अपडेट। हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के 10 मैदानी और मध्य पर्वतीय जिलों में शनिवार को भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 19 अगस्त तक भारी बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। शुक्रवार को राजधानी शिमला में दिन के समय मौसम साफ रहा, शाम को हल्की बूंदाबांदी हुई। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। जिला चंबा के खड़ामुख होली सड़क पर शुक्रवार को करीब 10 घंटे यातायात ठप रहा। हिमाचल की महिला पुलिस अधिकारी को मिलेगा मेडल फॉर इन्वेस्टिगेटिव एक्सीलेंस अवार्ड 2021। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर की महिला थाना प्रभारी किरण बाला को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मेडल फॉर इन्वेस्टिगेटिव एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से नवाजा जाएगा। किरण बाला को ये अवार्ड 2019 में हुए नाबालिग लड़की के दुष्कर्म मामले को सुलझाने के लिए दिया जाएगा।